मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द सीए एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड हमारे जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको मैं यहाँ पर मेनली रिवीजन आपको करा रहा हूँ। उसमें प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेटिव इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, एज वेल एज ये सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स लोगों का स्टडी मटेरियल्स का भी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर्ड है, एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का भी पास्ट आरटीपी और स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस यहाँ पर कवर्ड है। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 से बिगिन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। ठीक है भाई, 1 नंबर क्वेश्चन। एस लिमिटेड हैज इनकर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹9 लाख विथ सेल्स ऑफ ₹20 लाख। 9 लाख रुपीज फिक्स्ड एक्सपेंसेस है एंड एज वेल एज सेल्स का अमाउंट हमारे क्वेश्चंस में 20 लाख रुपीज दिया हुआ है एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर का हमें यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 9 लाख रुपीज का, सेल्स का अमाउंट हमें दिया 20 लाख रुपीज एंड फर्स्ट हाफ ईयर यानी फर्स्ट के 6 मंथ में जो प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट का अमाउंट भी हमारे क्वेश्चंस में मेंशन है 3 लाख रुपीज। एंड इन द सेकेंड हाफ में कंपनी को 1,50,000 रुपीज का लॉस हुआ है। सेकेंड हाफ में 1,50,000 रुपीज का लॉस हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैलकुलेट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर के लिए हमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस तीनों कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद से द एक्सपेक्टेड सेल्स अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर assuming that the selling price and fixed expenses remains unchanged during the second half। ये हम लोगों ने क्या अज्यूम किया ना, सेकेंड हाफ में ना हमारे जो कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल्स अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर अज्यूमिंग दैट द सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है ये सेकेंड हाफ में रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ रहा है, चेंज नहीं हुआ। और फिर इसके बाद से हमें यहाँ पे बोला है द एक्सपेक्टेड सेल्स अमाउंट हमें निकालने बोला है फॉर द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ के लिए हमें एक्सपेक्टेड सेल्स अमाउंट निकालने बोला है और ये अज्यूम करना हमें द सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, पूरे साल का हमें ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करके ले आना है। सो आइए इस प्रीमियम से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। पहले पेज 1 पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एकदम डेटा जब जब क्वेश्चंस हमारे को जरूरत पड़ेगा मैं स्क्रीन पे आपको आके दिखाते रहूंगा। आइए, आप कॉपी पे अगर लिख रहे हैं तो जरूर से हेडिंग दे दीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग मैराथन रिवीजन। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग मैराथन। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ सीएमए इंटरमीडिएट में हैं उन लोगों से मैं बोलूंगा कि आपका ये ग्रुप 1 का, क्योंकि आपके तो दोनों ग्रुप में कॉस्टिंग है और दोनों ग्रुप में ये चैप्टर है, तो सॉरी आपका ये ग्रुप 1 का जिस लेवल का क्वेश्चंस है उसी लेवल का क्वेश्चंस अभी आप कर रहे हो। ग्रुप 1 लेवल का क्वेश्चंस आप अभी कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप 2 के लिए जो आपका डिसीजन मेकिंग चैप्टर है उसका मैं अलग से वीडियोस लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसका अलग से वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एक पूरा मार्जिनल स्टेटमेंट पहले फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का प्रिपेयर कर लेते हैं। मार्जिनल स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ और फुल ऑफ द ईयर का, क्योंकि हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग आकर के 3rd नंबर जो क्वेश्चंस बोला है पूरे ईयर भर का हमें, होल ऑफ द ईयर का हमें ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो एक टोटल पूरा फुल ईयर का भी हमें एक कॉलम मेंशन करके चलना होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करें। देखिए हम लोग लिख देंगे मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट हम लोग कंप्यूट करने जा रहे हैं। 3 कॉलम बना लो आप, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड टोटल ऑफ द ईयर के लिए। पर्टिकुलर्स, कैलकुलेटर भी आप रेडी रखें। फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर और टोटल के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
सेल्स वैल्यू को। सेल्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर इज गिवन इन क्वेश्चन विच इज ₹20 लाख। ये 20 लाख रुपए का सेल्स वैल्यू हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए दिखा दूं मैं आप लोगों को। 20 लाख रुपीज का हमें फर्स्ट हाफ ईयर का दिया हुआ है सेल्स वैल्यू। कितने रुपए का? 20 लाख रुपीज का हमारा सेल्स वैल्यू यहां पर हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद हमें क्वेश्चन में ना सेल्स वैल्यू में से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को गिवन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम माइनस करते हैं, एक अमाउंट कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे। जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है यहां पर क्या, इसको बी ले लो, हमें पता चलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ए माइनस बी कर दो, एक अमाउंट आएगा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इज कंट्रीब्यूशन गिवन इन क्वेश्चन? नो, कंट्रीब्यूशन इज आल्सो नॉट गिवन। कंट्रीब्यूशन भी हमें नहीं दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट देखिए मेरे बच्चों 9 लाख रुपीज का है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की जगह पे 9 लाख रुपीज हम लोग लिखेंगे। यहां पे 9 लाख रुपीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को। ये भी लेस करेंगे इसमें से, तो यहां पे हमें जो अमाउंट आके पता चलता है ये होता है प्रॉफिट। ये हमारे को क्या पता चलता है? प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर में हमें 3 लाख रुपीज की प्रॉफिट हुई है। 3 लाख रुपीज की प्रॉफिट हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 लाख रुपीज की हमें फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हुआ है। तो अगर यहां पे देखो, यहां पे कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी करके आएगा, लेकिन ए माइनस बी, ए हमें पता है लेकिन बी नहीं पता, यानी वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं है। अगर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूला होते हैं मेरे बच्चों। कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला आप जानते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा यहां पर कंट्रीब्यूशन। तो हम यहां पर डी प्लस ई अगर कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का भाई? 12 लाख रुपए का आएगा। ठीक है ना। अब यहां पे 20 लाख में से हम कितना माइनस करेंगे कि 12 लाख रुपया पता चल जाएगा, आ जाएगा भाई? तो भाई 20 माइनस 12 कर दो, 8 लाख रुपए जाएगा, जो कि यहां पर बैलेंसिंग फिगर होगा। क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज हम लोगों ने यहां पर बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लिया। क्लियर है? 8 लाख रुपीज हम लोगों ने क्या कर लिया? बैलेंसिंग फिगर यहां पर फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें देखो क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है। इसके बाद अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट हाफ ईयर के बारे में अभी तक जो भी कैलकुलेट किया, फर्स्ट हाफ ईयर के बारे में हमने कैलकुलेट किया है। अभी इसके बाद हम आते हैं सेकेंड हाफ में क्या हुआ। इसके बाद हमें बोला है कि इन सेकेंड हाफ इट सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,50,000। कंपनी सेकेंड हाफ में 1,50,000 रुपीज का लॉस किया। तो यहां पर हमारा जो लॉस था ये 1,50,000 रुपए की हमारी लॉस है। कितने की लॉस है? 1,50,000 रुपीज की हमारी लॉस है। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा 9 लाख रुपीज ही रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई फिक्स होता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स होता है। और ये कंपनी हैज इनकर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस 9 लाख, सेल्स 20 लाख एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। यानी फर्स्ट का हाफ ईयर में, यानी शुरू के 6 महीने में हमारे जितने फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, अगले 6 मंथ में भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही होगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई फिक्स होता है, वो तो लॉस हो प्रॉफिट हो बिजनेस में, उससे फिक्स्ड कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना लगेगा? यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का हो जाएगा, और देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का कितना हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का हो जाएगा यहां पे 9 लाख रुपीज ही रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का 9 लाख रुपीज ही रहेगा। तो यहां पे लॉस था जब बिजनेस में, तो क्या हो जाएगा?
9 लाख में से इसको माइनस कर दिया जाएगा, इस बार ऐड नहीं करेंगे हम लोग, और ये आ जाएगा 7,50,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 7,50,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है? 7,50,000 रुपीज आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं है। अब फर्स्ट हाफ का हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चंस में बोला हुआ है, ठीक है ना। यहां पे हमें क्वेश्चंस में क्या क्या बोला है? फर्स्ट हाफ का पीवी रेशियो, फर्स्ट हाफ का ब्रेक इवन पॉइंट एंड फर्स्ट हाफ का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो लिख देंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ए नंबर सम्स है ना, ये वाला फर्स्ट वाला 1 नंबर, ओके 1 नंबर दे करके कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर्स। फर्स्ट हाफ ईयर्स का अभी हम कंप्यूट करने जा रहे हैं। हमें सबसे नंबर ए में निकालना है यहां पर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू यहां पे सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन हमारे सम्स में कितना है? 12 लाख रुपीज है। सेल्स हमारा 20 लाख रुपीज है इनटू 100। देखो कितना आ जाएगा? 12 लाख। सिक्सटी परसेंट हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। फिर हमें सेकेंड नंबर पार्ट में क्या निकालने बोला है? यहां पर सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी हमें फाइंड करना है। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू हम फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूला आप लोगों को एकदम याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं याद रखने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है ऊपर, अभी अभी हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट लिखा था 9 लाख रुपीज। 9 लाख डिवाइडेड बाय 60% हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 लाख रुपीज। पीवी रेशियो हमारा आ गया 15 लाख रुपीज, ये भी हमारा एक आंसर निकल गया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें निकालना है। एमओएस भी हमें रुपीज में फाइंड करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें रुपीज में फाइंड करना है। तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट के अबव जाकर के जो हम सेल करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में स्टैंड करते हैं, जहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में स्टैंड करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का अबव जाके जो हम सेल करते हैं वही हमारा क्या है? सेफ्टी मार्जिन है, सेफ्टी मार्जिन है। तो हम लिख देंगे यहां पर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। हमने आपको कितनी बार एग्जांपल्स भी दिया है इसके ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट को लेकर के। तो एक्चुअल सेल्स हमारे क्वेश्चंस में 20 लाख रुपीज का है फर्स्ट हाफ का, और ब्रेक इवन सेल्स हमारा 15 लाख रुपीज दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कितने का आ गया? 5 लाख रुपीज का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब मेरे बच्चों यहां पे देखिए, सेल्स वैल्यू हमें अगर फाइंड करना है, सेकेंड हाफ का सेल्स वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे? सेकेंड हाफ का सेल्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो यानी पीवी रेशियो। तो हम कर देंगे 7,50,000 डिवाइडेड बाय 60%। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 60%, ये आ जाएगा आपका 12,50,000। 12,50,000 में से 7,50,000 आप माइनस कर दो, -7,50,000
तो आ जाएगा 5 लाख रुपीज का आपका यहां पर वेरिएबल कॉस्ट, 5 लाख रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल ईयर भर का निकालना है तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को आप ऐड करते जाओ। ये हो जाएगा 32,50,000 रुपीज, ये 13 लाख आप माइनस कर दो, 32,50,000 माइनस 13 लाख, ये आ जाएगा आपका 19,50,000। 19,50,000 में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो पूरे ईयर भर का 18 लाख रुपीज का। 9 लाख रुपीज यहां पर जो है फिक्स्ड कॉस्ट वो फर्स्ट हाफ के लिए और 9 लाख रुपीज सेकेंड हाफ के लिए है। यह आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज का, 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है यहां पर। क्लियर है मेरी बात? तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का आपने पूरा यहां पर फाइंड कर लिया। अब हमें एक क्वेश्चन और यहां पे दे डाला है, एक क्वेश्चन हमें और दिया है यहां पर, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। हमें ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे ईयर का निकालना है। तो पूरे ईयर का निकालना है तो लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर फुल ऑफ द ईयर, कैलकुलेशन फॉर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर होल ईयर। यहां पे पहले होल ईयर का हम लोग पीवी रेशियो निकाल देते हैं। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है यहां पर? 19,50,000 बाई 19,50,000 डिवाइडेड बाई 32,50,000 इंटू 100। 60% ही आएगा। इसके बाद हमें यहां पे नेक्स्ट निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी इन रुपीज, मतलब सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट पूरे होल ऑफ द ईयर का 18 लाख रुपीज है बाय 60%। ये आ जाएगा आपका 30 लाख रुपीज का, 30 लाख रुपीज का ये आ जाएगा टोटल। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, MOS रुपीज का। तो 32,50,000 माइनस 30 लाख, ये आ जाएगा हमारा 2,50,000 रुपीज का। ये पूरा हमारा सम्स कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चले आओ मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे अलग अलग ईयर का हमें डेटा दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर का डेटा हमें दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का है, द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द सेल्स एंड प्रॉफिट्स। हमें 2 ईयर्स का सेल्स और प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है, 17 और 18 का। सेल्स 12 लाख, 14 लाख, प्रॉफिट 20,000 और 1,30,000 हमें यहां पे दिया हुआ है टोटल। एंड हमें क्वेश्चंस में बोला है कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर। जब 18 लाख का सेल्स होगा तो प्रॉफिट कितने का आएगा, और सेल्स रिक्वायर्ड कितना सेल्स करेंगे कि 1,20,000 हम अर्न कर सकेंगे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द ईयर ऑफ 2018। ये टाइप का जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही कॉमन टाइप क्वेश्चंस है, मतलब ये बहुत ही सिंपल भी है और कॉमन भी है, इसलिए मेरे को ये सम कराना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम्स में आके रहेगा, ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन ये बहुत ही मतलब एग्जाम्स में ना कॉमन टाइप क्वेश्चंस है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में कॉमन टाइप क्वेश्चंस होने की वजह से मुझे ये कराना पड़ रहा है। आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को भी देखते हैं। हमें पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर ये 2 दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 1 पे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 1 पे ही, तो इसका स्टार्टिंग तो वहीं पर है।
पीबी रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, इसका भी हम लोग पीबी रेशियो फाइंड करेंगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला पीबी रेशियो, डिफरेंस इन प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग डिफरेंस इन इसका सेल्स, डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100, डिफरेंस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट दोनों साल का जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस कर दो, 1,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 20,000, और डिफरेंस इन सेल्स आप फाइंड कर दो यहां पर 14 लाख माइनस 12 लाख, ये 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 हो जाएगा। देन हम लोगों का ये टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग थोड़ा सा हमें लग रहा है, ये इतना कम अमाउंट दिया है ना 20,000, इसको देख लेते हैं एक बार 20,000 जो अमाउंट है ये करेक्ट है क्या नहीं है। ये 20,000 जो अमाउंट है ना इसमें थोड़ा सा गलती है, इसको आप करेक्शन कर लो एक बार के लिए। ये 20,000 अमाउंट नहीं होगा, ये अमाउंट 80,000 रुपीज़ का होगा। ये अमाउंट जो होगा ना ये 80,000 रुपीज़ का होगा। ये टोटल अमाउंट 80,000 रुपीज़ का होगा, ठीक है ना। अभी आप चेक कर लो इसको, 80,000, ये 80,000 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन में ही थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैंने करेक्शन कर दिया अभी। ये 80,000 रुपीज़ होगा। देखने में भी लग रहा था 12 लाख का सेल करके 20,000 का खाली प्रॉफिट होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये आपका टोटल आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, ठीक है। 25% ये प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हम लोगों को यहां पर क्या फाइंड करना है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर फाइंड करना है। 2017 का हम एक बार लेते हैं डेटा, 2017 का हम लोग डेटा लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इन 2017 का हमारा सेल्स है 12 लाख रुपीज का। 12 लाख रुपीज का आप 25% निकाल दो, ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज, और इसमें से लेस कर दो आप प्रॉफिट। 2017 की प्रॉफिट कितनी हमारे सम्स में, 2017 में हमारी प्रॉफिट है 80,000 रुपीज का। ये 80,000 रुपीज है भाई, 80,000 की प्रॉफिट है, माइनस आप कर दीजिए 80,000, तो आपको यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 3 लाख माइनस 80,000, 2,20,000 रुपीज का हमें यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगा। 20,000 रुपीज का हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गया। इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला है ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी अभी फाइंड किया था 2,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 25%, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 25%, ये आ जाएगा हम लोगों का कितना रुपीज
8,80,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पता चल गया। अब हमें सी नंबर क्वेश्चंस में ये फाइंड करना है ना, सी नंबर क्वेश्चंस में हमें ये फाइंड करना है यहां पे प्रॉफिट कितना होगा जब सेल्स हमारा 18 लाख रुपीज का होगा। 18 लाख का सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा हम लोगों का। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है ना कि 18 लाख का सेल्स करेंगे, 12 लाख का हमने सेल्स किया था तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना आया था 3 लाख रुपीज। 18 लाख का सेल्स करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट when sales is रुपीज 18 लाख। सेल्स हमारा 18 लाख का है तब प्रॉफिट कितना होगा। यहां पे हम फाइंड करेंगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल्स ऑफ रुपीज 18 लाख। 18 लाख का सेल्स करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 18 लाख रुपीज का हम कर देंगे 25%। ठीक है भाई, 25%, ये आ जाएगा हमारा 4,50,000 रुपीज। और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट हमारा पहले से डिसाइडेड है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 2,20,000, 2,20,000 का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, यहां से 2,20,000 का फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। और जो होगा हमारा 2,30,000 रुपए का, 2,30,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। 2,30,000 रुपीज का हम लोग यहां पर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, अगला टॉपिक अपना आ जाओ। अगला टॉपिक है हम लोगों का सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000। तो हम हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000। 1,20,000 है ना, 1,20,000। ओके, तो यहां पर हमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट हमारा कितना भाई, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है 2,20,000। अभी अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा है टारगेट प्रॉफिट हमें चाहिए 1,20,000, पीवी रेशियो हमारा 25% का, ये हो जाएगा 3,40,000 बाई 25%, 25%, 13,60,000 रुपीज ये आ जाएगा, 13,60,000। एक क्वेश्चन और हमारा है यहां पर, ई नंबर क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन और हमें करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द ईयर ऑफ 2018। 2018 में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। 2018 का, आइए 2018 में हमारा सेल्स कितने रुपए का हुआ है। 2018 में हमारा सेल्स दिया हुआ है कितने का, 14 लाख रुपीज का हमारा सेल्स हुआ है। 2018 में हमारा सेल्स 14 लाख रुपीज का हुआ है और 2018 का ब्रेक इवन पॉइंट हमें पहले निकालना पड़ेगा। 2018 में हमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना आ रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो है, फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो है। पीवी रेशियो एक ही हमारा 8,80,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 2018 आप निकाल दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 2018, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट के अबव जाके हम जो भी सेल्स करते हैं सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो लिख देंगे हमारा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स।
एक्चुअल सेल्स तो हमारी 14 लाख रुपीस का है और ब्रेक इवन सेल्स हमारा 8,80,000 का। हम बहुत ही ज्यादा सेफ है अपने बिजनेस में। 14 लाख माइनस 8,80,000, 5,20,000 रुपीज हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 5,20,000 का हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बच्चों यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आप चले आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप चले आइए। देखिए पंचाल लिमिटेड, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। पंचाल लिमिटेड और टॉय मैन्युफैक्चरर earns an average net profit of rupees 1.8 per piece on a selling price. Panchal Limited earns an average net profit of rupees 1.8 per piece on a selling price of rupees 16.5 by producing and selling 12,000 pieces और 60% of the capacity। कितना सारा बात बोला है। एक यूनिट को 16.5 के रेट से सेल कर रहा है, तो उससे एक यूनिट को सेल करने के बाद नेट प्रॉफिट 1.8 का आ रहा है। नेट प्रॉफिट 1.8 रुपीज का आ रहा है। यहां पर 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है, 12,000 पीसेस मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रहा है। हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स पर टॉय इज एज अंडर, कॉस्ट भी हमें यहां पर दिया हुआ है पर टॉय का। डायरेक्ट मटेरियल सेल्स हमें 4.2 है, डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट वेजेज हमें दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितने का, 4.2 का। डायरेक्ट वेजेज 1.6 का। वर्क ओवरहेड 40% फिक्स्ड है और 60% इसमें वेरिएबल है। और ओवरहेड हमें दे रखा है 30% फिक्स्ड है, लेकिन 70% इसमें वेरिएबल है। ड्यूरिंग द करेंट ईयर he intends to produce the same number of toys but anticipates that fixed cost will go up by 10%। ड्यूरिंग द ईयर उसने एंटिसिपेट किया कि हम सेम नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी 12,000 पीसेस इस ईयर में भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन इस बार हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट को एंटिसिपेट कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट को एंटिसिपेट कर रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट 10% से क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। डायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल भी इंक्रीज बाय 6% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। डायरेक्ट वेजेस भी इंक्रीज करेगा, मटेरियल भी इंक्रीज करेगा, बट ही हैज नो ऑप्शन टू इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। लेकिन वह सेलिंग प्राइस नहीं मार्केट में बढ़ा सकता ड्यू टू द कंपटीशन, हाई कंपटीशन इन द मार्केट। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर फर्दर सेल ऑफ 20% ऑफ द कैपेसिटी। He obtains an offer for further sale of 20% of the capacity। उसे बाहर से एक ऑफर भी आया, फर्दर ऑफर भी आया 20% ऑफ द कैपेसिटी से ज्यादा। He obtained an offer for further sale of 20% ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी का 20% सेल करने का एक ऑफर भी आया है। What minimum price you will recommend to acceptance of the offer to ensure a manufacturer an overall profit of 30,100। उसे कितना मिनिमम प्राइस में से एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर को। व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। उसे ऑफर को मिनिमम कितने प्राइस में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरर को 30,100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। और शो योर कैलकुलेशन अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक भी हमें दिखाना है। इतना सारा क्वेश्चन है भाई मेरे। उसको प्रॉफिट भी दिला देना है हमें, 30,100 रुपीज की प्रॉफिट भी हमें उसको दिलाना है। तो इसमें तो सबसे पहले ना हम लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी प्रॉफिट कितनी हो रही है और कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। कॉस्ट हमारा क्या क्या इंक्रीज कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, मटेरियल का कॉस्ट हमारा इंक्रीज कर जा रहा है और वेजेस का कॉस्ट हमारा इंक्रीज कर जा रहा है। देन ऐसे में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंक्रीज्ड कॉस्ट कितना है और उसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इसको पहले हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड कॉस्ट के बाद प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इसको हम लोग पहले फाइंड करते हैं। देखिएगा, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, इसको हम लोग फाइंड करेंगे।
पर्टिकुलर्स रुपीस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है इसका 16.50। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल हमारा पहले कितने का 4.2 का लग रहा था, और अभी डायरेक्ट मटेरियल 4% से इंक्रीज कर जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल 4% से इंक्रीज कर जाएगा। ये देखो 4% इंक्रीज करेगा। डायरेक्ट वेजेस 6%, मटेरियल 4%। यानी अभी मटेरियल का एक यूनिट का प्राइस है 4.25, वो हो जाएगा 4% से इंक्रीज करके 104% के बराबर। मतलब 4.25 इंटू 104%, 104% के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों का 104% के बराबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.25 इंटू 104%, 4.42 आ जाएगा ये डायरेक्ट मटेरियल। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट वेजेस भी आएगा। डायरेक्ट वेजेस भी आएगा। अभी करंट सिनारियो में डायरेक्ट वेजेस 1.6 है और इसको 6% से इंक्रीज कर दो, तो 1.6 इंटू 106%, 1.6 इंटू 106%, 1.696 आ जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए क्या बोला है, वर्क ओवरहेड आएगा। वर्क ओवरहेड में हमें बोला है ना 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। वर्क ओवरहेड में 60% वेरिएबल है और 40% फिक्स्ड है। अभी हम लोग वेरिएबल लिख रहे हैं मेरे बच्चों। करेंटली आई एम राइटिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग वेरिएबल पोर्शन को लिखेंगे कि फिक्स्ड पोर्शन को लिखेंगे? वेरिएबल पोर्शन को लिखेंगे। और हमारे इस क्वेश्चन में पूरा खुल के बोला है कि वर्क ओवरहेड 7.15 का 40% फिक्स्ड है, यानी 60% वेरिएबल है। तो 7.15 का 60% ले लो, 7.15 का 60% वेरिएबल है। लिख देंगे 7.15 इंटू 60%, 4.29। और वर्क ओवरहेड के बाद और एक हमारी कॉस्ट है ओवरहेड के बाद हमारा और एक कॉस्ट है, यहां पर ओवरहेड बोल करके सिर्फ दे रखा है। ये ओवरहेड दिया हुआ ओनली, ये ओवरहेड खाली दे दो। इसमें कितना है और कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल? 90 पैसे पर यूनिट है, जिसमें 30% फिक्स्ड है यानी 70% वेरिएबल है। तो 0.9 का 70% आप कर दो, 0.9 इंटू 70%, 0.63 आ जाएगा, ठीक है ना। 0.63 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों का और कोई कॉस्ट है? और भी कोई कॉस्ट है हमारा? यहां पे नेट प्रॉफिट हो रहा है 1.8 का। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है, यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1.8 पर पीस का हमें नेट प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। इस लाइन को बहुत ध्यान देना होगा आपको। यहां पर एक अदर वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा,
अदर वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा। कैसे सर अदर वेरिएबल ओवरहेड आएगा? हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है कितना? 16.5। इसमें से हमारा जो नेट प्रॉफिट है 1.8 पर यूनिट का है। 1.8 पर यूनिट का हमारी नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कब आता है? जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से और भी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे नेट प्रॉफिट आते हैं। तो 16.5 में से 1.8 हमने माइनस किया। इसके बाद हम लोगों का ये सारा चीज हम एक एक करके माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। हमारा यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन में 4.2 मटेरियल का कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेज 1.6 है, इन सबको माइनस करेंगे। माइनस 4.2 है हम लोगों का। फिर इसके बाद हम लोगों का 1.6 है, 7.15 है, 1.6 माइनस 7.5 हम लोग माइनस करेंगे। और सेलिंग ओवरहेड में हमारा ये सेलिंग ओवरहेड है 0.9। सबको माइनस करो, जो आएगा 16.5 माइनस 1.8 माइनस 16.5 माइनस 1.8 माइनस 4.25 माइनस 1.6 माइनस 7.5 माइनस 0.9, 0.45 आ रहा है। 0.45 हम लोगों का आ रहा है। ये एक बार दोबारा से इसको देख लो आप लोग, दोबारा से इसको एक बार चेक कर लो। अदर वेरिएबल ओवरहेड 16.5 में से माइनस कर दो 16.5 माइनस 1.8 माइनस 4.25 माइनस 1.6 माइनस 7.5 माइनस 0.9, 0.45 हम लोगों का आ रहा है। यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे रॉन्ग लिख रखा है, इसको करेक्शन करो। 7.5 मैंने लिख दिया था, ये 7.15 है। ये 7.15 माइनस 0.9 अभी कर लो आप। 16.5 माइनस 1.8 माइनस 4.25 माइनस 1.6 माइनस 7.15 माइनस 0.9, ये 0.8 आ जाएगा अदर वेरिएबल कॉस्ट। इन सबको हम जब ऐड कर देते हैं पहले के जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। अब इसको 4.42 प्लस 1.696 प्लस 4.29 प्लस 0.63 प्लस 0.8, 11.836 आएगा। इसको माइनस कर दो आप 16.5 को 4.664, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आ जाएगा यहां पर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। एक यूनिट से हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 4.664। तो 12,000 पीसेस हमने टोटल में सेल किया है। यहां पे देखिए टोटल में हमने 12,000 पीसेस सेल किया है। तो टोटल पीसेस से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, यहां पे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 12,000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 12,000 यूनिट्स, 12,000 इंटू 4.664, 55,968, 55,968 रुपीज आ रहा है ये टोटल। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस कर देंगे हम लोग।
फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे आप माइनस करोगे? फिक्स्ड ओवरहेड को फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं? फिक्स्ड ओवरहेड को आप कैसे फाइंड करोगे? देखो मेरे बच्चों, अभी अभी आपने सम्स के अंदर देखा है, इसमें 40% फिक्स्ड है, यानी 7.15 का 40% निकालो और फिर उसको आप 7.15 का आप 40% यहां पर फाइंड कर दो, ठीक है ना? 40% फाइंड कर दो और फिर उसको 12,000 यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 यूनिट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। और यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी 10% से इंक्रीज किया है ना, फिक्स्ड कॉस्ट को भी 10% से इंक्रीज कराना होगा। तो पहले आप जो करेंट फिक्स्ड कॉस्ट है उसको फाइंड कर लो भाई, सीधा सीधा बात है, उसको पहले फाइंड कर लो। वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड यहां पर निकाल दो। वर्क ओवरहेड 7.15 का है आपका 40%, 40%, 7.15 का 40%, 2.86। और एक अदर ओवरहेड, वर्क ओवरहेड के बाद हमारा सेल्स ओवरहेड रहता है, सेल्स ओवरहेड मैं नाम दे देता हूं उसको। ये हमारा सेल्स ओवरहेड कितने का है? सेल्स ओवरहेड 90 पैसे का और उसमें 30% फिक्स्ड है, तो 0.90 का 30%, 0.9 का 30%, 0.27, 0.27 प्लस 2.86, 3.13, 3.13 आ जाएगा। और ये अभी इंक्रीज करेगा, अभी फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 3.13 को 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई, 12,000 यूनिट से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका 110% हम कर लें, 10% से फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे यहां पर? 3.13 इंटू 110% और फिर इसका 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? 3.13 इंटू 110% और इंटू 12,000, 41,316, 41,316 हम लोगों का आ जाएगा। इससे हम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा लेस करके कितना? 55,968 माइनस 41,316, 14,562 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। 14,562 रुपीज का हमारी प्रॉफिट आ रहा है जब हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, एज वेल एज हम वेजेज को इंक्रीज कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को हमने इंक्रीज किया है, ठीक है ना? इसके बाद हमारा क्वेश्चंस पे एक बार हमें बैक होना है। क्वेश्चंस पे जब हम बैक होते हैं तो यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चंस में। व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रेकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए कितना मिनिमम प्राइस आप रेकमेंड करोगे टू इंश्योर द मैन्युफैक्चरर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30,100, ताकि उसको 30,100 का प्रॉफिट हो। कितना उसको आप मिनिमम प्राइस रेकमेंड करोगे, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ जी ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस यहां पे फॉर स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर, स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर कैसे आप फाइंड करोगे? यहां पर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग टोटल यहां पे देखिए, हमें यहां पे जॉब ऑर्डर के लिए निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में एक लाइन था, इसको थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है। लाइन क्या था? बोला था बट ही हैज नो ऑप्शन टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता, सेलिंग प्राइस पर यूनिट उसको अभी भी 16.5 ही रखना होगा। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर सेल ऑफ 20% ऑफ द कैपेसिटी,
फर्दर सेल ऑफ द 20% ऑफ द कैपेसिटी। तो पहले फर्दर सेल्स यूनिट हमें पहले निकाल लो, यहां पर फर्दर सेल्स यूनिट कितना उसको जरूरत है। फर्दर सेल्स यूनिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 12,000 यूनिट वह बना रहा था 60% कैपेसिटी पे, तो 20% पे कितना बनाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा आपका 4,000 यूनिट्स आ जाएगा, 4,000 यूनिट्स। अब वेरिएबल कॉस्ट इसका फाइंड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट फॉर फर्दर 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया था 11.836, 11.836, 4,000 इंटू 11.836, 47,344, 47,344 ऐड कर देंगे रिक्वायर्ड प्रॉफिट, मतलब टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट हमारे सम्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, टारगेट प्रॉफिट हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। कितना है टारगेट प्रॉफिट भाई, टारगेट प्रॉफिट है हमारा यहां पे 30,100 रुपीज का, 30,100 रुपीज का, 30,100, और उसमें से हम लोगों का 14,562 का प्रॉफिट तो हमें पहले से ही हो रहा है। 12,000 का तो हम पहले से बना रहे हैं, 12,000 बना के हमें 14,562 का प्रॉफिट हो रहा है। हमें ओवरऑल प्रॉफिट बोला था 30,100 चाहिए, देखिए ना यहां पे बोला है ना, यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30,100, यानी 12,000 जो हम बना रहे हैं उसका प्रॉफिट तो उसमें शामिल है ही, जो एक्सेस 4,000 बनाएंगे उसके वजह से कितना प्रॉफिट आएगा। तो एक्सेस 4,000 का प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, माइनस पुराना जो 12,000 से प्रॉफिट आ रहा है 14,562 का, इसको माइनस कर दो, 14,562 के प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग 4,000 यूनिट से हमारी जो टारगेट प्रॉफिट है वह पता चल जाएगा। ये तो हम पहले से ही अर्न कर पा रहे हैं ना 562, ये आ जाएगा 15,538 का, इसको माइनस कर दो आप, सॉरी माइनस बोल रहे, ऐड कर दो इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स रिक्वायर्ड हमें पता चल जाएगा, सेल्स रिक्वायर्ड हमें पता चल जाएगा 47,344 प्लस 15,538, ये ऐड करके 62,882 रुपीज आ जाएगा हमारा, 68,882 रुपीज आ जाएगा। 30,100 माइनस 14,562 है ना, 14, एक मिनट, इसमें 55,968 माइनस 4, 55,968 माइनस 41,316, 14, ये 652 था, मैंने 562 लिख दिया है, ये 652 आया था, ठीक है, ये माइनस में उल्टा लिख दिया था मैंने, 652 है, यहां पर भी 652 ही माइनस होगा, यहां पर भी 652 माइनस होगा, 14,652, यहां भी चेंज आएगा और यहां भी चेंज आएगा, 30,100 माइनस 14,652, 15,448 माइनस, सॉरी प्लस 47,344, 62,792, 792, ये हमारा रिक्वायर्ड सेल्स आ गया।
हमें क्वेश्चंस में अगेन क्या है, मिनिमम प्राइस वुड यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। तो पर पीस हम कितना उसको ऑफर करेंगे, 60 to 792 हमारा सेल्स रिक्वायर्ड आ रहा है, टोटल सेल्स रिक्वायर्ड आ रहा है, यहाँ पे सेल्स रिक्वायर्ड हमारा टोटल आ रहा है 60 to 792। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस को हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, 16.5 हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। मिनिमम प्राइस कितना हुआ एक्सेप्ट करेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 to 792 डिवाइडेड बाई 4000 यूनिट्स, डिवाइडेड बाई 4000, 15.698, 15.698 इतना करके सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा, तब जाकर के उसे प्रॉफिट आ सकेगा 30,100 का ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस है, अभी कितने और क्वेश्चंस है मैं दिखा दूं आप लोगों को एक बार। इसमें फर्दर और भी क्वेश्चंस है, मैंने 3 तक अभी कवर किया है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 क्वेश्चंस अभी है जिसको मैं अगले सेशन में आपको कंप्लीट करके देता हूं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आप जितने भी मटेरियल्स का, लेबर का, ओवरहेड का, मार्जिनल का, ऑपरेटिंग का, फिर इसके बाद से और जो चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये सारे चैप्टर्स के मैराथन्स हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आप देखो और आपका एग्जाम्स बहुत बेहतर जाएगा इससे। चलिए थैंक यू।